जय श्री में सर। लोग बात कहते हैं केजरीवाल जैसे भी मिलती है। तो हरिद्वार का बढ़िया सा नाश्ता दिखाने के लिए आ चुके हैं, जिसके लिए दीवानगी चेक कर सकते हो। और भाई साहब बहुत दिखा दिया आपको छोटे छोटे समोसे, पर हरिद्वार के आपको बढ़िया से बड़े बड़े समोसे दिखाने के लिए आ चुके हैं। और ये अभी छोटा समोसा इनका एक बढ़िया सा बुर्ज खलीफा समोसा जो कि आज हम ट्राई करेंगे। लो जी, इस समय हरिद्वार के बढ़िया से परोंठे खिलाने के लिए आपको लेकर आ चुके बिल्लू अंकल जी के पास। सर ऐसा क्या खास डालकर खिला रहे हो जिसके कारण लोगों की दीवानगी हरिद्वार में आपकी दुकान पे जानी जाती है? लोग बात कहते हैं केजरीवाल जैसे भी मिलती है। और भाई साहब यहाँ पर लगातार प्लेटें लग रही हैं, क्या बात है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं कि कितना चिर हो गया थानू काम करते हुए? लगभग 25 साल। और सर अपना नाम क्या है? सुशांत कुमार। और सर ऐसा की खिला रहे हो जिससे करके दीवानगी लगी हुई है जी? कुछ भी नहीं, सब प्यार है। ये प्यार है जी, क्या बात है जी। और मैं चेक कर रहा हूँ पत्ते में कुछ स्पेशल चीज़ा बना रहे हो, दसूंगे की है अपने तो? छोले कुलचे हैं और मूंग की दाल और छोले का उबला हुआ पानी होता है मेरे पास। क्या बात है जी। और ये चेक करो ऐसे लगातार प्लेटें लग रही हैं। तो ये पत्ता कौन सा होता है जी? मालू का पत्ता होता है ये। और इसका कोई बेनिफिट होता है? फ्रेश होता है ये, आप प्लेटों पे झूठे ना खाने के बाद ये शुद्धता है ना ये। क्या बात है जी। प्याज है, आलू है और चने आए हैं और मसाला आ गया, नमक आ गया और ये आ गया जी। क्या बात है, गरम मसाला, पीली मिर्च। और सर कितने बजे आते हैं सुबह? 5:30। 5:30 बजे। भाई साहब आँख खुलते ही आ जाते हैं। और तैयारी कब करते हो फिर? 3 बजे। क्या बात है, सैल्यूट है आपको। और कितने बजे तक होते हो? 9:30 10 खत्म। उसके बाद फिर सारा दिन मौज मस्ती। मौज मस्ती। तो भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो, नजारेदार। सर ऐसा काम कैसे सोचा यही काम करना है? नहीं, ये नहीं सोचा ये काम करना है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मार्केट बनाने के लिए बहुत समय लगता है और एक बार मार्केट बन जाए फिर तो काम चली जाता है ना। तो ये आपके फादर साहब ने शुरुआत की? नहीं जी, केवल मैं और मैं। अच्छा जी। और सर आपकी लुक तो ऐसे लग रही जैसे मतलब साउथ इंडियन के कोई एक्टर हो। ऐसा हो सकता है, लोग बात कहते हैं केजरीवाल जैसे भी मिलती है। क्या बात है जी। तो दिल्ली से चल के केजरीवाल इधर हरिद्वार में बेच रहे हैं कुलचे छोले। अभी चने बन रहे, प्याज आ गया, फिर आलू आ गया, चने आ गए, 2-4 पत्ते हैं, उसके बाद तो बनाऊंगा। गरम मसाला आ गया, पीली मिर्च आ गई, ये पुदीने वाली चटनी, धनिया पुदीना और ये चने का सूप है। और मैंने सुना है चने के सूप अनलिमिटेड देते हो? ऐसा नहीं है, लिमिटेड है। लो जी, पाजी आने के पहले सभी की सभी प्लेटें बिकी होती हैं। ऐसा कह नहीं सकता मैं, पर जितना देख रहा हूँ लोगों की दीवानगी आपके चनों के लिए। मतलब रास्ते में हमने 3-4 और दुकानें देखी, पर आपकी दुकान में सबसे ज्यादा मतलब रौनक है और मतलब लोगों का एतबार है आपके ऊपर। हाँ ये तो कह सकते हो आप। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग आ रहे हैं आपके पास? मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। क्या बात है जी। और ये कुलचे कौन से होते हैं जी? ये कुलचे होते हैं जी, आटा मैदा सूजी मिक्स वाले कुलचे होते हैं जी। सर एक चने के वो दाल की प्लेट लगा के दिखाएंगे जरा? जरूर दिखाएंगे भाई साहब बातचीत करते करते देख रहा हूँ कम से कम 10 से 15 प्लेटें लग गई हैं। तो मैं जितना देख रहा हूँ ये चने के सूप की दीवानगी है, मटके में रखा हुआ है, इसका क्या खासियत होती है? मट्टी के बर्तन की तो हर किसी को पता होना चाहिए, मट्टी के बर्तन से क्या लाभ होता है। थोड़ा सा आप बता देंगे थोड़ा कृपा करके? सारी चीजें शुद्धता का प्रतीक है जी। मैं स्वास्थ्य भोजन है एक हिसाब से। बिल्कुल। तो कोई मतलब ऑयल नहीं है, कोई मतलब इसके तड़का छड़का नहीं है, कोई मिलावट नहीं। क्या बात है। दाल को लगा के दिखाएंगे अब? ले रहा हूँ। और दाल और चने मिक्स भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। सर हमारी बारी आ जाएगी आज? बेशक आएगी। देखो पार्षद जी, आप तो अब हमारे पार्टी के लोग हो गए, हमारी चलेगी गुंडागर्दी आपके लिए। क्या बात है जी। ये प्यार वाली गुंडागर्दी है। बिल्कुल। मतलब लोगों को कुलचे छोले खिला के भेजना है। दाल पहले दिखाएंगे जी, मतलब उबली हुई दाल होती है एकदम बढ़िया से मैश की हुई। बिल्कुल। लो ये दाल आ गई है, ये आ गया नमक और ये आ गए मसाले और ये आ गई पीली मिर्च और ये आ गई जी पुदीने की चटनी और साथ में नींबू आ गया और बढ़िया से ये चेक करो मिक्सिंग कर दी। और इसी के बीच में चने भी डल जाते हैं, इसमें डाल देते हैं, चने खा लेते हैं लोग बात। और साथ में आ गई है फ्राई मिर्च और ऊपर एक और मसाला डाल के। कुछ नहीं है, जीरा है वो। जीरा आ गया और ये क्या आ गया जी? मीठी चटनी गुड़ वाली। क्या बात है। लो जी, ये कितने की प्लेट? 50 रुपए। तो भाई साहब ये लगने जा रही है हमारी मिक्स प्लेट। और ये आलू आ गया, ये आ गए चने। सर ये उबले हुए चने होते हैं कम मटरा होता है? उबले हुए चने। लो जी एक बार चेक कर लेना। और इसके बाद ये आ गई भुनी हुई मिर्ची और ये नमक आ गया। सर ये 2 तरह का नमक है, काला नमक है, एक सफेद नमक। और ये जीरा मसाला और ये पीली मिर्च और ये मिक्स और ये आ गई पुदीना चटनी। बाजी के हाथ मशीन से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं। लो जी, और ये आ गई चनों का सूप और ये आ गई है मूंग की दाल। सर ये दाल को मतलब मैश करके आते हो या कैसे? ये उबालने से मैश हो जाती है। अच्छा खुद ही मैश हो जाती है। उसके बाद मक्खन वगैरह डाल दो। मक्खन हम डाल के रखते हैं, हम दिखाने का काम नहीं करते कि हम मक्खन है। जो विश्वास करता है वो मेरे पे आता है। अच्छा जी। और मिक्स करने के बाद दोबारा से चनों का सूप आ गया जी। क्या बात है जी। और अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर दिया। और ये ऐसा कॉम्बो कि सिर्फ इंडिया में इनके पास ही मिलेगा। ये आगे मिर्ची और ये आगे गर्मा गर्म कुलचे और ये आगे है गुड़ वाली मीठी चटनी।
सर एक बार ना प्राइस बता दीजिए। 80 रुपए। सर सिंपल कुलचे छोले कितने के? 50 रुपए। और ये दाल मिक्स वाले 80 रुपए। और सिंपल दाल? सिंपल दाल विदाउट कुलचे 50 रुपए। टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 5:30 से लेकर 9:30, लास्ट अगर बच गया तो 10 बजे तक, अन्यथा खत्म। और फोन नंबर सर? 8958318499। सर लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है? सब्जी मंडी चौक, मोती बाजार, हरिद्वार। सर एक बार प्राइस भी बता दिया। 50 रुपए प्लेट छोले कुलचे हैं, दाल कुलचे 80 रुपए हैं, मिक्स कुलचे दाल 80 रुपए। तो भाई साहब ये बढ़िया सी ये प्लेट हमारी लगकर हाजिर हो चुकी है। तो ये लास्ट प्लेट सीगी भाई साहब, ऐसी दुकान है कि जो सुबह 5 बजे खुलती है और 8-10 बजे खत्म हो जाती है, और ये दिन की पहली बाइट है। तो बढ़िया सा नाश्ता शुरुआत करते हैं, क्लोजअप में आ जाइए। और भाई साहब ये रहने वाले चने और दाल मिक्स, जिसके बीच में बढ़िया से तरह तरह के मसाले डाले, और इसके बीच में सिर्फ मक्खन है जो कि दाल के बीच में डाला गया। कोई इसके बीच में ऑयल, कोई इसके बीच में तड़का छड़का नहीं है। तो एकदम बढ़िया सा सिंपल सा नाश्ता है। और साथ में गुड़ की चटनी है, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और एक और बात, ये चनों के सूप के लिए लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये है ऐसा सूप जो कि इनके पास बिकता है तो बहुत ज्यादा है पर होता कम है, तो इसलिए इसकी दीवानगी बहुत ज्यादा। इससे हम करते हैं दिन की शुरुआत। बढ़िया सी मसालों की किक। बाकी सूप ली जी दीवानगी है बहुत ही बढ़िया वाली है। वो सूप के बीच में किक मिलती है मसालों की, बढ़िया वाली एकदम मजेदार वाली है। तो अब बढ़िया सी नाइट बनाते हैं। ये कुलचा चेक करो, एकदम बढ़िया सा तवे के ऊपर रोस्ट करके दिया गया है मक्खन लगा के। और ये चेक करना भाई, इधर क्लोजअप में आना, ये चेक कर लेना। बढ़िया सी ये एक बाइट तैयार है। गुड़ वाली चटनी की मिठास, और जो चनों का बीच में मसाले डाले हैं, और दाल है मजेदार है भाई, मुंह में जाके घुल गई है। और एक और बढ़िया सी बाइट बनाते हैं, ये चेक कर लूंगा। ओए होए जी क्या बात है, मजेदार यार भाई। चने एकदम मुंह में जाके घुल चुके हैं, और जो दाल और चनों के बीच में मसाला डाला है, मीठी चटनी डाली है, मैं जो भी डाला है उसका जो फ्लेवर है मजेदार आ रहा है। तो यही कह सकता हूँ कि हरिद्वार के अंदर सुबह बढ़िया नाश्ता ढूंढ रहे हो तो भाई साहब मोती बाजार में इनके पास जरूर आना, क्योंकि इनके बिना जो दिन का नाश्ता है ना वो अधूरा है हरिद्वार का। बढ़िया सा मतलब विदाउट ऑयल, विदाउट मसाले, विदाउट ऑयल, विदाउट तड़के वाला जो ऐसा नाश्ता है कि पेट भी भर देगा और आपको संतुष्टि हो जाएगी। तो भाई साहब बहुत दिखा दिया आपको छोटे छोटे समोसे, पर हरिद्वार के आपको बढ़िया से बड़े बड़े समोसे दिखाने के लिए आ चुके हैं। ये अभी छोटा समोसा इनका एक बढ़िया सा बुर्ज खलीफा समोसा जो कि आज हम ट्राई करेंगे, और इसके बाद क्या क्या इनके पास लेने वाले हैं वो हम बातचीत करते हैं। तो भाई साहब शाम का बढ़िया सा जायका दिखाने के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत तारीफ सुनी है तो समोसे दी, चोटी वाले समोसे दी। सर कितने आगे जरा दिखाओगे जी? जी ये 8 इंची का समोसा, हरिद्वार का सबसे लंबा समोसा। सर क्या खासियत होती है इसके बीच में? मटर पनीर, काजू, किशमिश सब डाला होता है। और एक बार जरा उठाकर बताना कितना लंबा होता है? ये 8 इंची का समोसा है। अरे भाई साहब ये 8 इंची का समोसा है। और साथ में ये क्या क्या होता है? इसमें धनिया पुदीने की चटनी होती है और गुड़ की चटनी होती है। अगर कोई सब्जी में मांगता है तो सब्जी में भी सर्व करते हैं, हरे पत्ते में 40 रुपए का। क्या बात है जी। और सर एनू उनकी कितना जाएगा जी? तो भाई साहब इसको अब फ्राई किया जाएगा बढ़िया से। तो भाई साहब समोसे बनने से पहले दीवानगी चेक कर लो जी। और आज चेक करें उन समोसा फ्राई ओनली जा रहे हैं तेल विच। और भाई साहब बढ़िया से तेल के बीच में फ्राई किए जा रहे हैं। भाई ये केड़ा तेल हुंदा जी? ये रिफाइंड है जी, सोयाबीन ऑयल। और एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑयल है जी, मतलब एकदम बढ़िया वाला रहने वाला जी। तो हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन रखा है जी। बिल्कुल बाबू जी बिल्कुल। और साथ आ की है जी कचौरी है जी। कचौड़ी है, आलू दी सब्जी नाल हींग वाली आलू दी सब्जी हुंदी नाल जी। और एक ही है जी ये जेड ब्लैक काला जाम है 130 ग्राम ਦਾ 130 ग्राम ਦਾ गुलाब जामुन जेड ब्लैक ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ जेड ब्लैक ਅੱਜਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ जी जेड ब्लैक प्रॉपर ब्लैक वाला गुलाब जामुन। अरे भी भाई साहब ये कह रहे हैं ये नॉर्मल है, इसके बाद इस तो बड़ा केड़ा वाला साइज हैगा? 20 इंची ਦਾ 20 इंची ਦਾ। वो कदों इंट्रोड्यूस किया जी? वो अभी स्टार्ट करा है जी। क्या बात है भाई साहब। इसको गोल्डन ब्राउन रंग आने तक इनको फ्राई किया जाएगा। तो भाई साहब ये चेक कर सकते सुनहरी रंग आ चुके हैं साढ़े समोसे थे, और ये बाहर निकलने रेडी है जी। ओए होए क्या बात है, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही कलरफुल। और साइज चेक कर सकते बहुत ही मतलब बुर्ज खलीफा नालों थोड़ा छोटा रह गया, बट बुर्ज खलीफा वाला भी समोसा होनी तो थोड़ी देर तक दिखाने हैं। वीर जी आपने 8 इंची का समोसा तो देख लिया, अब ये 20 इंची का देखो बुर्ज खलीफा समोसा जी। बुर्ज खलीफा भाजी ऐसा की मतलब नौबत है कि इतना बड़ा समोसा कटन दी स्पेशल बनाया हटके 20 इंची का समोसा। की पाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? मटर हैगा, पनीर, काजू, किशमिश सब हैगा। अरे बल्ले बल्ले। किन्ने किलो का होएगा जी? ये जी 400 ग्राम का ही हैगा। तो एक समोसा खाओ तो सारे दिन का नाश्ता कबूल करो। और अभी इसको फ्राई करने जा रहे हैं। सर किन्ने चिरों तो अपना समोसा बेच रहे हो जी? ये दुकान में 70 साल हो गए जी। और ऐसा की खास डाल के मतलब खिला रहे लोग आ रहे दूरों दूरों? जी बस
टेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता है, इंडिया जीतता है तो लस्सी समोसा फ्री दे। क्या बात है जी। और सर मैं सुनिया कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ समोसा सब तो वर्ल्ड ਵਿੱਚ बेस्ट समोसा है, ਵੱਡਾ और साइज ਵਿੱਚ है। समोसे तो आपने सारी जगह खाए होंगे, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे लंबा समोसा है जी, 20 इंची का। तो ऐसा मतलब क्या दिमाग में सूझा कि बड़े समोसे को लेकर आए? स्पेशल कुछ हटके बनाया हरिद्वार में। तो इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने कुछ लगाया? नहीं अभी नहीं लगाया। तो मतलब मिलना चाहिए वैसे तो दोस्तों कमेंट करके भाजी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का फर्स्ट नाम दवा दो, बड़ा समोसे का। समोसे के नाल की दिन्ने हो जी? समोसे के नाल हरी चटनी हैगी, धनिया पुदीने दी और गुड़ दी चटनी हैगी। और कोई सब्जी में मांगते हैं तो सब्जी में भी सर्व कर दे। सब्जी कौन सी होती है जी? आलू दी हैगी, हींग वाली। हींग वाली। और ये भी सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक मिलता है? 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। वैसे समोसे शाम को खाए जाते हैं, यहाँ पर सुबह शुरुआत हो जाते हैं, शाम को बिकते रहते हैं। और सर रहते की होता है जी? अपने पास 8 इंची का समोसा होता है जी, खस्ता कचौड़ी होती है हींग की सब्जी के साथ। और फिर जेट ब्लैक काला जामुन होता है, और लस्सी होती है, रबड़ी होती है, केसर बादाम मिल्क है। अच्छा ये कितनी पुरानी दुकान है? कैसे? हरिद्वार की सबसे पुरानी दुकान है जी, 70 साल हो गए दुकान में। अच्छा वो फ्री वाला समोसा कब मिलता है? जी वो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता है, इंडिया जीतता है तो लस्सी समोसा फ्री पूरा एक दिन, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे। अगर इंडिया जीता तो? जी इंडिया जब जीतता है तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ना जीता तो? ना जीता तो फिर नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। जिस दिन मतलब मैच हो तो उस दिन समोसा खाने के लिए आ जाए आपके जी, पास। जी। और पाजी प्राइस क्या रहता है समोसे का? समोसे का 30 रुपए का एक आएगा जी। और बड़े वाले समोसे का? बड़ा वाला 100 रुपए का एक। मैं तो बहुत टाइम से आ रही हूँ यहाँ पे, जन्म मेरा यहीं पे हुआ है हरिद्वार शहर में, शादी मेरी अमृतसर हुई है, तो स्पेशल अमृतसर से आई हूँ समोसा खाने के लिए। इस शॉप पे बहुत पुरानी दुकान है, पंजाबी लस्सी की बहुत फेमस है। अब यहाँ पे समोसा और लस्सी बहुत फेमस है। क्या खासियत रहती है? समोसा बहुत बड़ा और साइज में, पेट एक समोसा खाने से ही पेट भर जाता है, बहुत स्वाद है, ड्राई फ्रूट से भरा हुआ समोसा है। तो भाई साहब ये हमारा बढ़िया सा बुर्ज खलीफा समोसा बनकर रेडी हो चुका है जी। ये चेक कर लेना, साइज और लुक बहुत ही बढ़िया वाली। और भाई साहब ये हमारा समोसा बनकर निकल चुका है जी। तो भाई सबसे पहले की किया जाएगा? जी पहले इसको सबसे पहले तोड़ा जाएगा 20 इंची समोसे को। क्या बात है। और तोड़ने के बाद इसके बाद इसमें देखिए स्टफिंग, पनीर, मटर, काजू, किशमिश सब रहती है। क्या बात है जी। इसके बाद आलू की सब्जी आएगी इसमें। तो आलू और हिंग की सब्जी? जी सब्जी आलू वाली। उसके बाद धनिया पुदीने की चटनी और गुड़ की चटनी। क्या बात है। और पाजी प्लेट का प्राइस क्या है? ये प्राइस 100 रुपए है जी। ये पत्ता आपका रेडी हो गया है। खाने के लिए आना पड़ेगा गौघाट से, जैसे नीचे उतरोगे मशहूर पंजाबी लस्सी वाले के नाम से दुकान दिखेगी। टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात 10। 80770029। लो जी समोसों की दीवानगी तो आप चेक कर रहे हो। तो भाई साहब पूरा मतलब माहौल बढ़िया टाइप पैक बना हुआ है। समोसे वाली प्लेट लगकर हाजिर हो चुकी है। ये हमारा 20 इंची वाला समोसा रहने वाला जी। और पनीर चेक कर सकते हो आप, बढ़िया से ये पनीर डाला गया। थोड़ा क्लोजअप आओ यार पाजी। ये पनीर डाला गया, पंजाबियों की जान शान बान कहते जान कटली बमाना सानू पनीर वाला समोसा खवा के। और साथ में ड्राई फ्रूट में काजू डाला गया, साथ में हिंग पुदीने वाली चटनी है। और भाई साहब क्या बात है जी, लुक तो बहुत बढ़िया। आप तो टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसा इसका टेस्ट रहने वाला जी। भाई साहब समोसे की क्रिस्पीनेस अल्टीमेट वाली है। और साथ में जो सब्जियां डाली उसका मतलब जो फ्लेवर है बहुत ही मजेदार। और थोड़ा क्लोज में ना ये पनीर चेक करना, ओए होए जी बड़े आराम में टूट गया। देख रहे हो हाथ लगाते सारी टूट गया। तो भाई एक ही कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लाजवाब समोसे हैं। तो यही कह सकता हूँ लास्ट में बहुत ही बढ़िया सा समोसा जो कि आप यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो पंजाबी लस्सी वालों के पास। तो इसको फिनिश करते हैं और चलते हैं अगली जगह पे। लो जी इस समय हरिद्वार के बढ़िया से परोठे खिलाने के लिए आपको लेकर आ चुके बिल्लू अंकल जी के पास। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं कहा जी बहुत ही तारीफ सुनी है ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ और क्रिस्पीनेस में चेक कर रहा बहुत ही ਵਧੀਆ। कितना चेर हो गया काम करते हुए जी? गंगा माई की कृपा है जी, मैंने 60 साल हो गए परौंठे बनाते। क्या बात है जी। तो जिले शुरुआत की थी उस वे कितना रेट सीगा? उस वेले ये 1 रुपए के 4 परौंठे बेचते सी। 1 रुपए के 4 परौंठे ते आज 1 रुपए की टॉफी नहीं आंदी जी। हुन 40 ਦਾ आलू ਦਾ जी, आलू प्याज ਦਾ 50 ਦਾ जी, गोभी ਦਾ 50 ਦਾ जी, पनीर ਦਾ 100 रुपए ਦਾ जी। सर जिले शुरुआत की थी की सोच के सोचा सी कि परौंठे की शुरुआत करने, वो भी हरिद्वार विच? ये मेरे गुरु ने किया। अच्छा जी। परौंठे का काम कर दे। ये सामने मेरे गुरु की फोटो लगी हुई। अच्छा जी। हाँ, ये बाबा जी सिद्धसोत रहंदे चंडी देवी जंगल दे। ओके जी। उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ फिर आशीर्वाद दिता परौंठे लगाने ਦਾ? आशीर्वाद है उन्होंने जो नाम दिता हुआ है बिल्लू भाई परौंठे वाला। अच्छा जी। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਜੀ? ਆਲੂ ਦਾ ਜੀ, ਮੂਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ ਜਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੂ और ये प्याज आ गए जी। और गोभी वाला ਹੁੰਦਾ, मूली वाला ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ
ये रसोई रस दी बाबू जी, जिस रसोई से रस पैदा भी मेरे कस्टमर आए, मैं बढ़िया चीज परोठा बना के खिलाऊंगा। सारे मसाले आप ही पाएंगे जी, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रसोई रस दी। क्या बात है जी। और अंकल जी की कहते हैं ਐਸਲੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी उम्र हो गई 75 साल की। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਜੀ? ये गुरु महाराज की कृपा है जी। ਲੋ ਜੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਲੂ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਆਲੂ ਦਾ 40 ਦਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 50 ਦਾ ਜੀ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ 50 ਦਾ ਜੀ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਲਓਗੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਭਾਈ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਟਫਿੰਗ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ डाली हुई है जी। परोठा बड़ा स्वाद होता जी मेरा, जब खाओगे तो पता लगेगा जी, स्वाद अपने आप ही आ जाना जी। गुरु का आशीर्वाद है, डिफरेंट है जी। देसी घी का जी 100 रुपए का परोठा है जी, ये 40 का है जी आलू वाला। कहने से रोटी फूल जाती है तो समझो भूख लग रही है। अंकल जी ਤੁਹਾਡੀ पूरी जवानी निकल गई है परोठे बनाते हुए। ਹੁਣ भी जवान है जी, मैं केड़ा पूरा हो गया हूँ। घर वाली ने भी खिलाए, घर वाले ने भी खिलाए, ढाका ने खिलाए। ये देखो बड़े पुराने आने वाले सारे बच्चे हम तो। और जैसे जैसे भाई परोठा सीख रहे हैं ना, खुशबू बढ़ती जा रही है और भाई साहब लालिश आ गई है, सुनहरी रंग आ गया परोठे दे। क्या बात है जी, मजेदार जी। बोल गंगा मैया की जय, बोला गुरु महाराज की जय। ये है बिल्लू भाई परोठे वाला। तो बिल्लू आपका नाम है कैसे? मतलब मेरे नाम है, माँ प्यो ने रखा सी बचपन से। तो बिल्लू में वैसे शरारती बच्चों का नाम पड़ता है जी। हुन भी मैं शरारती नहीं, उनके शरारती नहीं। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, आओ पापा जी, आओ बाबू जी, बैठो जी, परोठा खा के देखो। दंद निकल गए पर जवानी पूरी है कि कायम? हौसला तो बुलंद है ना जी। हौसला बुलंद है जी। लो जी परोठा लग गया जी। ये लो जी, ਤੁਹਾਡਾ परोठा आलू वाला बन गया जी। लो जी, ते प्लेट च लगा के दिखाऊंगी जरा। लो जी। और साथ में जी कौन सी सब्जी होती है जी? ये आलू छोले, साथ में अचार है जी। लो जी, और ये सब्जी अनलिमिटेड है? हाँ जी, ये अचार की सब्जी है जी। ये नाली मिलती है 40 रुपए। क्या बात है, यहाँ पर परोठे और सब्जी नाल दी जाती है। सब्जी एक बार लाओ, 2 बार लाओ, मतलब सब्जी मना नहीं है? सब्जी की मलाई कोई नहीं है जी। क्या बात है। मैं तो यही कमाया भाई, नाम ही कमाया जी बिल्लू भाई परोठे वाला। गाहक ਨੂੰ प्रेम नाल खवाना बिठाना, रसोई रस दी। एक हमें जी रसोई रस दी। परोठे वाली थाली थोड़ी लग के तैयार है। आलू का परोठा ही नाल सब्जी, आलू छोले दी, अचार है जी। और ये हमारे प्यारे अंकल जी, और जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सा मतलब परोठा बना के दिया। तबीयत खराब थी तब भी इन्होंने मैं पूरी सहयोग किया। धन्यवाद अंकल जी। और परोठा देख के ही खुश हो रहा मन। हुण ट्राई करते जी। तो इधर आ जाओ एक बार, जरा तुहानूं दिखा दी परोठे च की मिलने वाला है। ये आलू की सब्जी हैगी आ, मतलब नाल हैगा जी मिठी खट्टी मिठी कद्दू की सब्जी, नाल अचार हैगा और परोठा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी नाल दिता गया। तो एक बार परोठे नूं तोड़ांगे, आ चेक करो जी। तो भाई साहब ये ले लिया सबसे पहले तो परोठा चेक करो और अंदर तक फिलिंग की गई है भाई, प्रॉपर फिलिंग है। तो भाई साहब आलू की सब्जी और साथ में अचार में बुरकी को अच्छे से डुबो लिया। अंकल जी मजा आ गया। इदा लग रहा है घर बैठ के परोठा खा रहे हैं माँ के हाथ का। ये तो जितना घर से रोटी खा लेती वो हिसाब है जी। बिल्कुल ही मजेदार है जी। वैसे रिव्यू बनता नहीं है पर स्वाद तुहानू दसना साडा फर्ज है। और नाल आ खट्टी मिट्टी जो कद्दू की सब्जी है, लो जी इसके साथ करते हैं ट्राई। मैं क्या जी आनंद में ब्रेकफास्ट है। और भाई साहब अंदर की स्टफिंग चेक कर सकते हो, एकदम बढ़िया से भर के डाली गई है, कोई कंजूसी नहीं है। और परोठा भाई साहब एकदम क्रिस्पी है। सब्जी एक बार लो, 2 बार लो, मतलब जितनी बार मर्जी लो अंकल जी सब्जी। तो भाई साहब सब्जी के साथ परोठा ट्राई करने जा रहे हैं। भाई एकदम क्रिस्पी परोठा है। दूसरी बात है सब्जी भाई अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहे मर्जी डालो। और साथ में ये मीठी वाली मतलब खट्टी मीठी चटनी है कद्दू दी, वो भी ट्राई करने जा रहे हैं। मजेदार है। तो भाई साहब कुछ बढ़िया सा नाश्ता ढूंढ रहे हो हरिद्वार में, तो बिल्लू परोठे वाले अंकल जी के पास जरूर आना। तो स्वाद है, मजेदार है, तो आना, ट्राई करना, कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। तो इसको फिनिश करते हो, चलते हैं अगली जगह पे कुछ और बढ़िया सा जायका दिखाने के लिए। जैन साहब जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। सर ऐसा क्या खास डालकर खिला रहे हो जिसके कारण लोगों की दीवानगी हरिद्वार में आपकी दुकान पर जानी जाती है? सर जय श्री गंगा मैया की। ये जो हमारे दादाजी थे स्वर्गीय रतन लाल जैन, उनके भाई किशन लाल जैन, उन लोगों की मेहनत, उन्होंने जो बहुत ज्यादा मेहनत करी, हमारे पितरों का ही आशीर्वाद है और गंगा माई का आशीर्वाद है और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों ने हमें जो है जनता तक पहुँचाया। इस वजह से जो है हम लोग पहचान में आ गए।
वरना 70 साल से काम चल ही रहा था। धीरे धीरे अपना माउथ टू माउथ प्रचार होता था, लोग आते थे और चाट खा के चले जाते थे। फिर वो अपने 4 मेहमानों को बताते थे कि जैन चाट भंडार पे जाना, वहाँ पर जो अच्छी चाट मिलती है, घर जैसी चाट मिलती है। जैसे लोग आप सोशल मीडिया से वीडियो आप लोगों ने बनानी शुरू करी और आम लोगों को पता है तो आम पब्लिक भी अब आनी शुरू हो गई है। तो गंगा मैया का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, कुछ ज्यादा आडम्बर नहीं है। हमारी जो चाट है वो टाइपराइटर युग की है, जो हमारे दादाजी ने शुरू करी। जिन लोगों को सादगी पसंद है, सादगी बिल्कुल, ये वो इस चाट को लाकर। क्या बात है। जैसे हमारा राय का पानी, राय का नेचुरल पानी है, लोग अपने घरों में सर्दियों में बनाते हैं तो सर्दियों में उसे धूप में रख के बनाना पड़ता है। तो सर्दियों में वो, सर्दियों की एक प्रकृति रहती है कि रखा हुआ पानी ठंडा होता है। जैसे आप टंकी में पानी होता है ना, सर्दियों के अंदर टंकी है, टंकी का पानी आप यूज करते हो तो अगले दिन और ठंडा हो जाता है, तीसरे दिन और ठंडा हो जाता है, चौथे दिन और ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब हम तो 12 महीने बेचते हैं। गर्मियों में इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, तासीर तो ठंडी होती है लेकिन ऊपर से रखे हुए गर्म होते हैं। ओके जी। जैसा टंकी का पानी है उबलता है रखा रखा, कई बार तो टंकियां उबल जाती है, तो वैसे ही ये है। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है कि मजबूरी ये है, बर्फ डालते ही खराब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा कुछ और सिस्टम बना रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम आने वाले टाइम में बने, बेटा बनाए तो इसको फ्रिज में तो आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पिलाते ज्यादा है पानी। मान लीजिए किसी ने 40 रुपए का एक गिलास लिया, अगर वो 2-3 जने पी रहे हैं तो हम एक गिलास पे दोबारा रिफिल करते हैं। लेकिन किसी की पाचन शक्ति अच्छी है और वो हमारे सामने खड़े होकर पी रहा है तो हम उसे 2-3 बार भी रिफिल कर देते हैं। पर वही हो जाएगा जब गिलास के गिलास रखे होंगे और रिफिल वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं चाह रहा, इसलिए जो है कच्चा पानी डालते खराब हो जाता है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पुराना तरीका 70 साल से चल रहा है, 2-4 साल जितने साल काम कर रहा हूँ कर लूँ, पुराने तरीके से कर लूँ। तो हमारी चाट के अंदर कोई जरा ज्यादा चीज नहीं है। ये देखिए, ये पतली सी पापड़ी रहती है, लाइट पापड़ी। ये खुद बनाते हैं जी? अच्छा, घर पे बनती है। पहले मैं खुद बनाता था, थोड़ा मेरा स्वाद ढीला रहता है तो ऊपर अब मेरी देखरेख में पापड़ी बनती है और मूंग की दाल की पकौड़ी। मीठी चटनी मेरी देखरेख में बनती है, सॉट खजूर चीनी अमचूर की। जो मसाले हैं ये मेरे छोटे भैया अमित जैन हैं, उनके, क्योंकि 1-11 होते हैं इनके मसाले की फैक्ट्री तृप्ति के नाम से। तो मेरे जितने भी मसाले हैं वो पिसवा के देते हैं। और आपको जैन चाट भंडार से कुछ भी मंगाना हो कांजीवरम लिक्विड को छोड़ के, तो हमारे अमित भैया हैं। तो आप ये देखिए, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ छोटी सी चाट, इसे बोलते हैं मैजिक चाट। ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। पत्ते को अगर आपने नहीं चाटा तो आप चाट की दुकान पे नहीं है। ये मेरी डेफिनेशन है। अगर आपको कोई दूसरी डेफिनेशन पता है तो मुझे आप जरूर बताइए। ये देखिए, इसमें मूंग की दाल की 2 पकौड़ी होगी। ये भुना हुआ जीरा है केवल। ये घर की कुटी हुई मिर्च, घर की कुटी हुई मिर्च, नमक टाटा का स्वाद अनुसार। हाँ, और ये काली मिर्च, पीली मिर्च वगैरह मिक्स करके। तो ज्यादा मसाले नहीं है? कुछ नहीं है इसके अंदर। ये खजूर की मीठी चटनी है, खजूर की, खजूर चीनी अमचूर। इसके अंदर कोई ऐसा कलर नहीं है, कोई अरारोट नहीं है, अपना सादी चटनी है, केला नहीं खरा। हाजमा आजम चटनी। ये मधुसूदन दही है, सहारनपुर से आती है। इसके साथ हमने कोई कारीगरी नहीं करी, थोड़ी सी बर्फ डालते हैं इसे गाढ़ा करने के लिए। ये नहीं एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया, दही का अलग आनंद आएगा, घर जैसा स्वाद। अच्छा, आपने हरी चटनी नहीं रखी हुई ना? हरी चटनी हमारे यहाँ शुरू से हमारे दादाजी ने भी नहीं बनाई थी। वो बोलते थे कि ये जो खजूर की चटनी है इसका स्वाद पता नहीं चलेगा, हरी चटनी राजा हो। चाट वाले की कोई भी कमी है ना अगर, वो हरी चटनी पूरी कर दे। हरी चटनी का अपना नेचुरल स्वाद होता है। तो बोलते हैं गर्म चीजों के लिए बनी है, समोसे के लिए, टिक्की के लिए, खस्ता के लिए। इन चीजों में मना कर, वो तो कहते हैं मीठी चटनी के बिना खाली दही की चाट खाओगे और ज्यादा आनंद आएगा। ऊपर से हल्के से मसाले वो डाल दे। ये बन गई आपकी मैजिक चाट, ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। ये क्या प्राइस रहता है जी? 50 रुपीज है ये। एक आपकी गोलगप्पा चाट है वो नहीं, वो इस समय गोलगप्पे सीले हुए आ रहे हैं बाजार से। मतलब हमारे यहाँ कभी भी आए, गोलगप्पे सबसे आखिरी में ट्राई करें, 1 प्लेट ले। बोल रहा है गोलगप्पे वाला कि सूजी आटा नया आ रहा है, तो फूल तो पूरा रहा है, देखने में भी करा रहा है, जब आप खाएंगे तो उसमें चीड़ापन आ रहा है। अब उससे कह रहे हैं 2-4 दिन में सही कर दे, कह रहा है वो। तक मैं लोगों को कह रहा हूँ भैया 1 प्लेट लेके देख लो, नहीं पसंद आया तो फिर देखो आप एक गोलगप्पा खा के देखिए। बेसिकली ये कांजी होती क्या है, बताएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। ये है ना राई का पानी है, ये सदियों से बनता है। और गूगल बाबा से पूछो आप, आज के समय तो बच्चे प्रैक्टिकल है ना, तो हर चीज जो है गूगल से ही पता करेंगे तो सही रहता है। उससे पूछिए राई का पानी क्या होता है। इसमें राई होती है ना, आप कैच की राई लीजिए, बहुत अच्छी राई आती है, आप कैच की राई लीजिए और उसे जो है पीस लीजिएगा। पीसने के बाद 5 लीटर पानी का बॉइल करिए, उसे ठंडा करिए, फिर उसमें 125 ग्राम पिसी हुई राई डालिए, 8 चम्मच नमक डालिए पिसा हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्ची स्वाद के लिए डाल दें और कड़छी से उसे 3 बार ऐसे चलाना है। रोज ही चलाना है? हाँ, 3 बार। दिन में तैयार होती है ये? गर्मियों में तो होती है 3 दिन में, 4 दिन में, और सर्दियों में होती है 8 दिन में। शर्त ये है कि हमारी तरफ नहीं करना है, क्योंकि हमारी एक मजबूरी है कि अब आप देखिए कि मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे साइड लेता हूँ। पहले आशव आते थे बैद्यनाथ के, झंडू के, कांच के शीशी में आते थे और जो 100% कांच में ही होने चाहिए, लेकिन कांच प्रैक्टिकल नहीं, आज के समय में टूट फूट जाता है। तो उन लोगों ने बेचारों ने, इतनी इंटरनेशनल कंपनी है, उसने भी आप देखो प्लास्टिक के अंदर अपने सारे वो आशव रख दिए। अब वो चीजें प्लास्टिक में आते ही 90% काम करना बंद कर देती। 100% बात सही है। आप ये बात भी गूगल बाबा से पूछ लो। वही हमने किया है कि हमारे दादाजी थोड़ी सी कांची बनाते थे तो मिट्टी के बर्तन में डालते थे। आज मिट्टी के बर्तन में हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि रोज टूटेगा वो, तो हमने भी प्लास्टिक में डाला है। तो 90% फायदे खत्म हो गए। उसके बाद ये स्टील में आ गया। तो जो सच है वही बताते हैं। हाँ, मतलब फिर भी नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको मैं रेसिपी बता रहा हूँ,
आप तो अपने घर के लिए बनाएंगे ना, तो आप मिट्टी के बर्तन में बनाए, चीनी मिट्टी में बनाए या कांच में बनाए, थोड़ा सा बनाएंगे आप उसको रेगुलर दिन के भोजन के साथ यूज करिए। 50-50 ग्राम 3-4 बार पी लीजिए दिन में, खाली पेट ना पिए, एकदम बहुत सारा ना पिए। ये पेट को सही करता है, लीवर को सही करता है, पुरानी से पुरानी कब्ज को सही करता है। पेट गैस भी मैं कह रहा हूँ आप इसको पी के देखें। आपके हमारे यहाँ पंजाब के अंदर काली गाजर भी डाल के बनाया जाता है सर्दियों में। अच्छा हाँ जी, काली कांजी भी कहते हैं उसको। काली कांजी कहते हैं, वो यही चीज है, प्रोसीजर वही है। गाजर डालेंगे तो कलर आ जाएगा, गाजर नहीं डालेंगे तो ये होगा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमारी शुगर सही हो गई है। अच्छा, अब पी के तो देखो सरदार जी, आप 15 दिन घर बना के अपने हाथ से बना के पिए। ये देखिए, हम तो यहाँ बड़े के साथ देते हैं ना। ये बड़े किस चीज के होते हैं? ये मूंग की दाल के होते हैं। ऐसा होता है ना, कॉमर्शियल में क्या होता है, कोई भी चीज कॉमर्शियल में आने के बाद ना क्वांटिटी बढ़ जाती है ना उसकी, बिल्कुल, फिर उसकी क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं आप चाहे लोग माने ना माने। अब हमने बर्तन के साथ समझौता कराना, मिट्टी का कांच का हो नहीं सकता, रोज टूटेगा, तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल के अंदर जो भी काम हम करते हैं समझौता जरूर करना पड़ता। अब घर में रोटी बन रही है, अब घर में तो समझौता नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, बाहर थोड़ा सा स्वाद भी चाहिए। अब उन्होंने क्या, आज का कलर चल गए हैं, कोई सुहागा गेड़ देते हैं, कुछ कलर के अंदर जो सब्जियों के अंदर आप देखते हैं लाल रंग का, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतनी भी बढ़िया चीज है उसे शोदार बना देते हैं। हमने किसी भी चीज को कलर नहीं डाला है, इसमें शोदार बनाने की कोशिश नहीं करी है। जहाँ मजबूरी है वहीं समझौता किया है। ये देखिए आप, ये राई का पानी कुछ नहीं है, ये सब सादा घरेलू फार्मूला है। ये जो चाट है, चाट कोई ऐसी चीज नहीं है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जब पेट खराब हो जाता था रात को खाने के बाद क्या करते थे, चल 2 गोलगप्पे खाए हैं, पेट की गैस निकल आएगी, ये हो जाएगी। आजकल हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया चाट को काफी। आप देखते भी होंगे, तेजाब का पानी, ये पानी, वो चीजें, चटनी के अंदर कलर, अरारोट, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या चीजें डल गई शो के लिए, तो उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अच्छी चाट आजकल आज भी है बाजार के अंदर, पुराने से पुराने कारीगर है। नई चाट इतनी आ गई है, पढ़े लिखे शेफ आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी दिखाते हैं। हम तो एक छोटे से कूप मेंढक की तरह हैं। आइए, स्वाद देखिए, पत्ता चाटिए और हमें आशीर्वाद देके जाइए। लोकेशन कहाँ है? जब भी आप आए तो जैन चाट भंडार की लोकेशन से यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं लोग, क्योंकि ये जो है ना, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी बेसमेंट है। इसमें 100 दुकानें अंदर है, 100 दुकानें उसके ऊपर है, उसके ऊपर होटल है बहुत बड़ा, मानसरोवर इंटरनेशनल। उसकी जो मेन है वो ये मेन रोड पे है। तो जब आप गूगल बाबा जैन चाट भंडार डालेंगे तो ऑटोमेटिक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और वो आपको मेन रोड पे ले जाएगा। उसकी जगह आपने होटल सनशाइन डालना है। देखिए इधर होटल सनशाइन आतिश वर्मा जी का है, सामने ग्रंथ बैग की दुकान है, गणपति कलेक्शन है, ये सब उमंग क्लॉथ हाउस है, ये सब हमारी गली में है। और जब भी आप सनशाइन होटल की लोकेशन चाट वाली गली मोती बाजार हरिद्वार डालेंगे तो आप जरूर यहाँ तक पहुँच पाएंगे। 10:30 बजे सुबह दुकान खोलने का टाइम है, लेकिन लोकेशन वैसे हमने 11:30 डाल रखा है। आज 12 बजे खुली थी, तो कभी कभी लेट हो जाते तो आप 12 बजे आइए और रात के 9:30 बजे तक आइए। आरती के लॉट में बिल्कुल नहीं आइएगा, शाम के समय 1 घंटे में जो भीड़ होती है उसमें हमें दुकान बंद करनी पड़ती है। जिस समय भी आरती होती है ना, आरती की लोट आती है, जैसे आज का 7:15 से 8:15 दुकान, आप दिन भर आइए, हमें आशीर्वाद देके जाइए, कमी हो तो उसको बता के जाइए। धन्यवाद। जय श्री गंगे मैया। दुकान की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा वो बता देंगे? हमारे दादाजी थे स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन, किशनलाल जैन, 2 भाई थे ये, और बिनोली गांव से आए थे बड़ौद के पास। मीठे का और घी का काम था उनका, मीठे का और घी का। यहाँ 5 दुकानें थी, बाजार में बग्गी पे चलते थे। तो सन 50 में वो काम फेल हो गया। उसके बाद इधर उधर नौकरियाँ करी, बहुत कुछ करा, बहुत स्ट्रगल करा, तो 4 महीने। फिर हमारे दादी जी को कुछ छोटा मोटा, क्योंकि घर में बनियों की लेडीज हैं, चाट पकौड़ी तो सबको बनानी आती है, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ बना के दिया। हमारे दादाजी ने इस गली के नुक्कड़ पे जाके बेच दिया। बस वहाँ से शुरुआत हुई थी और आज गंगा मैया का आशीर्वाद है। यहाँ केवल बाथरूम बने हुए थे। तो क्या होता है कि कोई शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर मान लीजिए एकदम कोई गरीब हो जाए या कोई बात हो जाए, तो शहर के लोग, आज भी ऐसा नहीं है, पुराने तो करते थे, आज भी हेल्प करते हैं। शुरुआत वही था। उसके बाद छावा लगा लिया, पेटी के ऊपर वैसे रख के ले आए, तो अगले दिन का खाना बन गया। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। फिर हमारे पिताजी छोटे थे, वो भी साथ में लग गए, दादाजी साथ में लग गए। राई का पानी कहते हैं, शुरू से बनाना शुरू करा था, घर में बना के पीते थे हमारे घर वाले, लेकिन दिन छिपने के बाद नहीं बेचते थे। 9 साल इन्होंने ऐसे ही करा, धीरे धीरे चल रहा था। तो लोगों को पता चल गया था, लोग शहर के आते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे। शाम के 5 बजे 7-6 बजे के बाद चाटनी बेचते, नॉर्मल सामान लगाते थे, गंदा नहीं लगाते थे, लेकिन नॉर्मल लगाते थे। जैसे चटनी है इमली की बना दी नॉर्मल, दही नॉर्मल ले आए, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करते थे, मतलब मीडियम क्वालिटी। लेकिन जब सन 60 के अंदर यहाँ के जो राजनेता है बड़े बड़े, उन्होंने, नेहरू जी आते थे, वो इसकलाल की चाट खाते थे, पकौड़े वाली चाट होती थी ज्वालापुर के अंदर। तो लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को हमारे दादाजी के हाथ का स्वाद बढ़िया लगता था, तो उन्होंने कहा लाला रतन लाल जी की चाट जो है तो भी राष्ट्रपति जो खिलाई जाए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी डामकोठी में आए, तो उन्होंने अच्छा सामान, बहुत अच्छा सामान बनवा के उनको पेश किया। 2 बार चाट खिलाई उन्होंने राष्ट्रपति जी। तो दूसरी बार जब खिलाई तो सामने उन्होंने पूछा भी जनता को भी यही माल खिलाते हैं? उन्होंने नहीं, उन्हें जनता को भी आप यही माल खिलाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो दिन है, राज का दिन है, बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें खिलाएंगे। धन्यवाद। जय श्री गंगा। तो भाई साहब ये हमारी प्लेट लगने जा रही है। सबसे पहले आ गया पत्ता, मालू का पत्ता आ गया, ऊपर आ गया जी पापड़ी, और इसको बढ़िया से क्रश कर दिया गया। और ये आ गए 2 बल्ले। ये कौन से बल्ले होते हैं? मूंग की दाल के बल्ले। और उसके बाद आ गया जी जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च,
सौंठ की चटनी आ गई है और ये ऊपर आ गया जी बढ़िया से दही, एकदम बढ़िया थिकनेस है दही की। और उसके बाद दोबारा से मीठी चटनी, मैं कहा जी मिठी चटनी का कमाल है सारा। और ये पहली चाट है जितने सिर्फ मिठी चटनी डाल के दी जाती है और नमक स्वाद अनुसार। फिर आ गई है जी लाल मिर्च और पीली मिर्च आ गई है जी। और प्लेट का प्राइस है मात्र 50 रुपए। तो भाई साहब जैन साहब जी की स्पेशल चाट बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ से ये चेक करो जी, पहले तो प्रेजेंटेशन पत्ते में दी गई है और पापड़ी है, बल्ले हैं और साथ में वुडन स्टिक है। तो आज भी वही पुराने स्टाइल से सर्व किया जाता है। तो पापड़ी को लेंगे, ये चेक कर लेना। ओए होए जी क्या बात है, दही में धुली हुई पापड़ी है जी। भाई साहब दही में बढ़िया सी मिठास है, बढ़िया से मसालों का फ्लेवर है और साथ में सॉफ्ट सा बल्ला है मूंग की दाल का। अरे इसको भी करते हैं ट्राई। भाई दिल करता है बात मत, भाई साहब दिल करता है एक नहीं दो नहीं 3 प्लेटें खा जूं। बहुत ही लाइट वेट है, मजा आ गया जैन साहब, दिल खुश करता तुसी, रूह नूं सुकून मिल गया। अंदर जाके ना जो ठंडक पै गई ना, लाजवाब, बेमिसाल, मजेदार। तो भाई साहब ऐसा कुछ बढ़िया सा चटपटा मतलब जायका ढूंढ रहे हो, वो भी हरिद्वार में, तो जैन साहब जी के पास जरूर आना। लोकेशन इन्होंने समझा दी है, टाइमिंग समझा दिया, तो इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद कुछ बढ़िया सा और जायका दिखाते हैं। और वीडियो के साथ बने रहना, ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सारे ने प्यार भरी सत श्री अकाल।